हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉइन गुरु कॉइन एक्सपर्ट में। उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2 रुपए के कॉमरेटिव कॉइन्स के बारे में। हाँ, 2 रुपए के स्मारक सिक्कों के बारे में। जैसे आमतौर पर आपने इस तरह के, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस तरह के 2 रुपए आमतौर पर देखे ही होंगे आपने। तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन और प्लस इसका क्या इस समय वर्तमान में इसकी वैल्यू चल रही है, कौन सा सिक्का किस रेट में जा रहा है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आपके कॉइन्स की उचित जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों, तो चलिए मैं शुरू करते हैं इस तरह के सिक्के से। दोस्तों, कॉमरेटिव कॉइन्स 2 रुपए के 1982 से लेकर लगभग 2003 या 4 तक जारी किए गए थे, और जिसमें से कि मैं आपको आज कॉपर निकल के 6 ग्राम वाले सिक्कों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। तो देख सकते हैं इस तरह का सिक्का, छोटा परिवार खुशियां अपार। इस तरह का सिक्का दोस्तों 1993 में जारी किया गया था और कॉपर निकल मेटल का है, 6 ग्राम वजन का है। इस तरह का सिक्का 2 मिनट से जारी किया गया था, बॉम्बे और हैदराबाद मिंट से। ये दोनों ही मिंट स्क्वायर की कैटेगरी में आते हैं। और कीमत की बात करेंगे तो बॉम्बे मिंट इसका 15 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की वैल्यू रखता है। इस तरह का सिक्का जैसी भी इसकी कंडीशन होगी, अगर ये यूएनसी कंडीशन में एकदम अवेलेबल है तो 200-250 रुपये तक आसानी से मिल जाएंगे, और अगर ये हल्की कंडीशन में है तो 15-20-25 रुपये तक इसकी कीमत हो सकती है। और इसका जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो भी इसकी कैटेगरी में है, वो भी 25 रुपये से लेकर 400-450 रुपये तक की वैल्यू रखता है कंडीशन के हिसाब से। अच्छा सिक्का है। दूसरा सिक्का मैं आपको दिखाऊंगा, विश्व जैविक विविधता खाद्य दिवस। इस तरह का सिक्का दोस्तों ये भी 1993 में जारी किया गया था, और इसका भी बेसिक इन्फॉर्मेशन सेम है पहले की तरह। और ये सिक्का बॉम्बे और हैदराबाद 2 मिनट से जारी किया गया था, जिसमें से कि बॉम्बे मिंट का जो ये सिक्का है ये 15 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की वैल्यू रखता है अपनी कंडीशन के हिसाब से। और इसका जो हैदराबाद मिंट है वो भी 25 रुपये से 400-450 रुपये तक की वैल्यू रख सकता है, जैसी भी कंडीशन होगी। सिक्कों की वैल्यू उनकी कंडीशन पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है, तो अच्छी कंडीशन का सिक्का होगा तो अच्छी वैल्यू दिलाएगा वो आपको। अगला सिक्का देखिए आप, विश्व खाद्य दिवस जल जीवन का आधार। ये सिक्का ही बहुत अच्छा सिक्का है दोस्तों, और 1994 में जारी किया गया था, कॉपर निकल का 6 ग्राम वाला सिक्का। ये 3 मिनट से जारी किया गया था दोस्तों, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से, जिसमें से कि इसका बॉम्बे और हैदराबाद स्क्वायर की कैटेगरी में आता है वर्तमान समय में, और कलकत्ता मिंट इसका कॉमन की कैटेगरी में आता है। तो जो स्क्वायर की कैटेगरी में है बॉम्बे और हैदराबाद मिंट, ये आसानी से 25 रुपये से लेकर 400 रुपये तक की वैल्यू रखता है। और इसका जो कलकत्ता मिंट है कॉमन की कैटेगरी में, वह 5 रुपये से 80-85-90 रुपये तक की वैल्यू रखता है दोस्तों। ये 3 मिनट से जारी किया गया था। अगला सिक्का मैं आपको दिखाता हूँ, ये भारतीय कृषि का विश्व व्यापीकरण। ये भी एक अच्छा सिक्का है दोस्तों। ये सिक्का 1995 में जारी किया गया था, कॉपर निकल 6 ग्राम, 2 मिनट से जारी किया गया था दोस्तों। ये सिक्का बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से, दोनों ही मिंट इसके रेयर की कैटेगरी में आ चुके हैं। जी हाँ, ये सिक्का रेयर की कैटेगरी में है, जिसमें से कि बॉम्बे मिंट का सिक्का 50 रुपये से लेकर 500-600 रुपये तक की वैल्यू रखता है कंडीशन के हिसाब से। और इसका कलकत्ता मिंट जो अपनी कंडीशन के हिसाब से 70 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक की वैल्यू रख सकता है। इसका जो कलकत्ता मिंट है वो ज़्यादा रेयर है, अच्छी वैल्यू रखता है। और बॉम्बे मिंट जो है वो थोड़ी उससे कम वैल्यू रखता है। बाकी दोनों ही मिंट जो इसके हैं वो रेयर की कैटेगरी में आ चुके हैं। अगला सिक्का मैं आपको दिखाऊंगा,
सुभाष चंद्र बोस 1997। दोस्तों मेरे हाथ में 1997 का सुभाष चंद्र बोस है। इस तरह का सुभाष चंद्र बोस का सिक्का 1996 में भी जारी किया गया था और 1997 में भी जारी किया गया था, जिसमें से कि 1996 का जो सुभाष चंद्र बोस का सिक्का है वो रेयर की कैटेगरी में है और काफ़ी अच्छी वैल्यू रखता है। वो सिक्का आसानी से 3000 से लेकर 10,000 रुपये तक की वैल्यू रख सकता है अपनी कंडीशन के हिसाब से। जो आप देख सकते हैं ये 1997 का है। अगर ऐसा ही आपके पास 1996 का सिक्का है तो काफ़ी वैल्यूबल सिक्का है। और 1997 का ये सिक्का जो कि 4 मिनट से जारी किया गया था, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट से, जिसमें से कि 3 मिनट इसके स्क्वायर में आ चुके हैं। एक जो कलकत्ता मिंट इसका वो कॉमन की कैटेगरी में है। तो वैल्यू की बात करेंगे तो इस तरह का बॉम्बे मिंट का सिक्का 20 रुपये से लेकर 300 रुपये तक की वैल्यू रखता है, जो इसके कैटेगरी में है। कलकत्ता मिंट का सिक्का 5 रुपये से लेकर 80 रुपये तक की वैल्यू रखता है, कॉमन की कैटेगरी में है। और इसका हैदराबाद मिंट वो भी 20 रुपये से लेकर 500-600 रुपये तक की वैल्यू रखता है, जो कि स्क्वायर की कैटेगरी में है। और इसका जो नोएडा मिंट है वो भी स्क्वायर की कैटेगरी में है, 15 रुपये से 150 रुपये तक की वैल्यू रखता है। तो ये भी एक अच्छा सिक्का है दोस्तों। इसका 1996 अगर आपके पास है तो वो आपको अच्छी वैल्यू दिला सकता है। अगला सिक्का मैं आपको दिखाऊंगा संत तिरुवल्लुवर 1995 में जारी किया गया ये सिक्का, जो कि सिंगल मिंट बॉम्बे मिंट से जारी किया गया था, स्क्वायर की कैटेगरी में है। अच्छा सिक्का है, कीमती सिक्का है और इसकी कीमत 50 रुपये से लेकर 800 रुपये तक हो सकती है अपनी कंडीशन के हिसाब से। संत तिरुवल्लुवर, जी हाँ दोस्तों, ये भी एक अच्छा सिक्का है। आगे चलेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये सिक्का 1996 में जारी किया गया था दोस्तों, और ये 4 मिनट से जारी किया गया था। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, इसके चारों ही मिनट स्क्वायर की कैटेगरी में है दोस्तों। ये चारों ही मिनट स्क्वायर की कैटेगरी में है। बॉम्बे मिंट का सिक्का इस तरह का 5 रुपये से 100 रुपये तक की वैल्यू रखता है, सरदार पटेल वाला। और इसका कलकत्ता मिंट 5 रुपये से 100 रुपये की वैल्यू रखता है, सेम वैल्यू है दोनों की। इसका जो हैदराबाद मिंट है वो 25 रुपये से लेकर 400 रुपये तक की वैल्यू रखता है। और इसका जो नोएडा मिंट है वो भी अच्छी वैल्यू रखता है, 50 रुपये से लेकर आराम से 1200-1300 रुपये तक की वैल्यू रखता है। अगर यूएनसी कंडीशन में है तो उसकी आपको कीमत अच्छी मिल सकती है इसके नोएडा मिंट की। तो ये भी एक अच्छा सिक्का है दोस्तों। अगला सिक्का मैं आपको दिखाता हूँ श्री अरविंद का। ये श्री अरविंद का सिक्का 1998 में जारी किया गया था और 3 मिनट से जारी किया गया था, बॉम्बे, कलकत्ता और नोएडा मिंट से। तीनों ही मिंट स्क्वायर की कैटेगरी में है। और इनकी वैल्यू की बात करेंगे तो इस तरह का सिक्का 10 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की वैल्यू रखता है, जैसी भी इसकी कंडीशन होगी। तो ये भी एक कलेक्टिबल सिक्का है जो अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। अगला सिक्का मैं आपको दिखाता हूँ चित्तरंजन दास। ये खास सिक्का है दोस्तों, क्योंकि चित्तरंजन दास कलेक्टर्स के लिए बहुत अच्छा सिक्का होता है, क्योंकि ये सिक्का 3 मिनट से जारी किया गया था और इसमें 1 मिनट एक्सट्रीमली रेयर की कैटेगरी में जा चुका है इस समय। ये सिक्का 1998 में जारी किया गया था, कॉपर निकल 6 ग्राम वाला, 3 मिनट से जारी किया गया था, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट से। और इसका जो कलकत्ता मिंट है और नोएडा मिंट है वो कॉमन की कैटेगरी में है, लेकिन इसका जो हैदराबाद मिंट है वो एक्सट्रीमली रेयर की कैटेगरी में आ चुका है दोस्तों। चित्तरंजन दास, कीमत बता देता हूँ। अगर आपके पास कलकत्ता मिंट है इसका तो आपको 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक मिलेंगे कंडीशन के हिसाब से। और अगर इसी तरह का आपके पास नोएडा मिंट है तो आपको आसानी से 15 रुपये से लेकर 100 रुपये तक इसके मिल जाएंगे कंडीशन के हिसाब से। और इसका जो हैदराबाद मिंट है वो एक्सट्रीमली रेयर की कंडीशन में, तो वो तो एक तरह से बहुत मिलना मुश्किल होता है। और अगर आपको मिंट की पहचान है और अगर आपके पास इसका हैदराबाद मिंट है तो आसानी से वो सिक्का आपका 10,000 रुपये से लेकर
हो सकता है 90,000 या 1 लाख तक का जा सकता है, जैसी उसकी कंडीशन होगी। तो ये एक बहुत ही कलेक्टेबल सिक्का है। चितरंजन दास, अगर आपके पास है तो आप मिंट की पहचान करिए उसके। अगला सिक्का आपको दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज। ये भी एक अच्छा सिक्का है। इसमें भी 4 मिनट से जारी किया गया था ये, जिसमें कि 1 मिनट रेयर की कैटेगरी में है। 1999 में जारी किया गया ये सिक्का छत्रपति शिवाजी महाराज का 4 मिनट से जारी किया गया था। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट से, जिसमें कि 3 मिनट इसके स्केर की कैटेगरी में है और 1 मिनट ये रेयर की कैटेगरी है। बॉम्बे मिंट का ये सिक्का 15 रुपये से लेकर 150 रुपये तक की वैल्यू रखता है, स्केर की कैटेगरी में है। कलकत्ता मिंट का इस तरह का सिक्का 15 रुपये से 100 रुपये तक की वैल्यू रखता है, स्केर की कैटेगरी में है। और इसका हैदराबाद मिंट, जो कि रेयर की कैटेगरी में आता है, वो आसानी से 100 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक की वैल्यू रख सकता है, अगर उसकी कंडीशन अच्छी है तो। और इसका जो नोएडा मिंट है वो भी इसके कैटेगरी में है। 15 रुपये से लेकर 120 रुपये तक की वैल्यू हो सकती है उसकी। तो इस तरह का सिक्का भी रेयर की कैटेगरी में जा चुका है, जो भी अच्छी वैल्यू रख रहा है इस समय। अगला सिक्का देखिए, इस तरह का भारत का उच्चतम न्यायालय। जी हाँ, भारत का उच्चतम न्यायालय। ये सिक्का दोस्तों सन 2000 में जारी किया गया था और 3 मिनट से जारी किया गया था ये। बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद में, नोएडा मिंट, और तीनों ही मिंट इसके स्केर की कैटेगरी में है। कीमत की बात करेंगे तो इस तरह का सिक्का 15 रुपये से लेकर 100 रुपये की वैल्यू रखता है। तीनों ही मिंट सेम वैल्यू रखते हैं, स्केर की कैटेगरी में है। तो इस तरह का सिक्का भी अच्छा सिक्का है। अगला सिक्का मैं आपको दिखाता हूँ, संत तुकाराम। ये सिक्का भी एक अच्छा सिक्का है, आसानी से नहीं मिलता है ये, परंतु ये सिक्का ज़्यादातर कॉमन की कैटेगरी में है। 2002 में जारी किया गया सिक्का है, 4 मिनट से जारी किया गया था। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट। इसका हैदराबाद मिंट स्केर की कैटेगरी में है, 15 रुपये से 200 रुपये तक की वैल्यू रखता है। बाकी जो तीनों मिंट है इसके, बॉम्बे, कलकत्ता और नोएडा, वो कॉमन की कैटेगरी में है। 5 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की वैल्यू रखने वाले मिंट हैं ये। तो ये सिक्का भी अच्छा सिक्का है। अगला सिक्का मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी का ये सिक्का 3 मिनट से जारी किया गया था, 2001 में जारी किया गया था। तीनों ही मिंट स्केर की कैटेगरी में है। और कीमत की बात करें तो इसका कलकत्ता मिंट जो है वो 20 रुपये से लेकर 200-250 रुपये तक की वैल्यू रखता है सिक्का इस तरह का। और हैदराबाद मिंट का वो सिक्का भी स्केर की कैटेगरी में, 25 रुपये से 400 रुपये तक की वैल्यू, जो कि आप दे सकते हैं। मेरे हाथ में हैदराबाद मिंट का ये सिक्का है, जो कि तीनों मिंट में सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है। और इसका जो नोएडा मिंट होगा वो 15 रुपये से लेकर 150 रुपये तक की वैल्यू रखता है दोस्तों। तो ये सिक्का भी एक कलेक्टेबल सिक्का है। अगला सिक्का मैं आपको दिखाता हूँ, गौरवपूर्ण वर्ष रेलवे, भारतीय रेलवे के स्मारक सिक्का है ये। और इस तरह का सिक्का 2003 में जारी किया गया था, 4 मिंट से जारी किया गया था। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट से, जिसमें से कि बॉम्बे मिंट का सिक्का कॉमन की कैटेगरी में है। बाकी कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट इसका स्केर की कैटेगरी में जा चुका है। तो इस तरह के सिक्के की कीमत की बात करें तो इस तरह का बॉम्बे मिंट का जो कॉमन की कैटेगरी में है वो 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक की वैल्यू रखता है। और इसके जो कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट स्केर की कैटेगरी में है वो सिक्का भी आसानी से 15 रुपये से 100 रुपये, 200 रुपये भी वैल्यू हो सकती है अगर इसका मिंट अच्छा है तो ये भी एक कलेक्टेबल सिक्का है। और जो भी भाई इस तरह के सिक्के अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं वो हमें हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो दोस्तों ये तो आज 2 रुपये के कॉम्परेटिव कॉइन्स की मैंने आपको डिटेल बता दी, और आगे आने वाले वीडियो में अगर जो भी कॉम्परेटिव कॉइन इसमें आपको नहीं मिला है और मेरे पास उपलब्ध होता है उसकी जानकारी भी आपको दे दी जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। जो भी भाई अपना कलेक्शन बढ़ाना चाहते हैं हमसे संपर्क करिए। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।